प्रदेश राज्य सामने है प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी साही जी से माननीय मुख्यमंत्री उधर वहां जाना पड़ेगा। कहाँ गेट कहाँ है? अरे अंदर जाना है, सीएम के साथ में, सीएम फोटोग्राफर है। इधर से रास्ता, ये गेट है ना, ये यहाँ से क्या है तो यार निकलो। हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी का स्वागत करें। ये तालियां आपकी बता रही हैं कि माननीय विधायक महोदय लोकप्रिय विधायक हैं। रामकेवल जी से पुनः अनुरोध करूंगा, कृपया अपर मुख्य सचिव श्री सुधीर गर्ग जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी साही जी को उनके अभिभाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी साही। जय हिंद। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राजस्व विभाग के मंत्री श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, माननीय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी और अपर मुख्य सचिव श्री सुधीर गर्ग जी, इसके साथ साथ राहत आयुक्त प्रवीण नारायण सिंह, प्राधिकरण एवं शासन के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, एसडीआरएफ के अधिकारी एवं जवान तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए युवा आपदा मित्र एवं आपदा सखी, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड मीडिया बंधु, मैं रविंद्र प्रताप शाही प्राधिकरण के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी का प्राधिकरण के भवन शिलान्यास के इस ऐतिहासिक अवसर के ऊपर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण के भवन की नींव रखी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने प्राधिकरण के भवन शिलान्यास हेतु समय प्रदान कर हम सबको अनुग्रहित किया। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि उनकी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के डिजास्टर रेजिलिएंट स्टेट के विजन को प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जनपद स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के फलस्वरूप आज प्रदेश की जनता को आपदा प्रबंधन हेतु सचेत एवं राजग बनाए रखने का एक बेहतर ढंग से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी जनपदों में आपदा विशेषज्ञों की तैनाती, सभी जनपदों में 24/7 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का संचालन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के खाली पड़े पदों पर पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध की गई भर्तियां, राज्य स्तर पर 24/7 का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। प्रदेश की जनता को आपदा प्रबंधन के संबंध में जागरूक करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम तथा सामुदायिक आधारित प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत हमने पूरे प्रदेश में 4000 से अधिक विद्यालयों का और 1000 से अधिक ग्राम पंचायतों का 2.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इन दोनों योजनाओं का द्वितीय चरण शीघ्र ही प्रारंभ किया जा रहा है। प्रदेश के 25
आपदा प्रभावित जनपदों में कुल 10,200 आपदा मित्रों और आपदा सखी जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। 12 दिनों के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कार्यक्रम के अंतर्गत इनको आपदा मित्रों के साथ अपनी अनुभव और समुदाय की बचाव के लिए ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया जाता है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किए जा रहे भवन के शिलान्यास का कार्य प्रदेश के कुशल आपदा प्रबंधन हेतु एक मुख्य कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भवन के निर्माण हेतु करीब 67 करोड़ रुपए की स्वीकृति की जा चुकी है। प्राधिकरण का भवन लगभग 1.5 एकड़ भूमि क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है, जिसमें कुल कवर एरिया 1.5 लाख स्क्वायर फीट होगा। भवन की रूपरेखा 3 स्तरों में कायम की गई है: इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कार्यालय और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। इन तीनों को मिला करके एक बहुत भव्य भवन इस जगह पे बनाया जाएगा और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा उसका इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जो कि डबल स्क्रीन करीब 25 फीट ऊंचाई का बनेगा, जिससे सुचारू रूप से हम इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को चलाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भवन 5 फ्लोर में है और एक बेसमेंट भी है। पार्किंग हेतु लगभग 100 4 पहिया वाहन और 150 दुपहिया वाहन की जगह निर्धारित की गई है। भवन की डिजाइन पंच तत्व के कंसेप्ट पर की गई है। भवनों में दिखाए गए 5 अलग अलग रंगों के स्तंभ जो आपके सामने हैं, वो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश को दर्शाते हैं, को प्रदर्शित करते हैं। भवन की संरक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे कि ऊर्जा की अधिक से अधिक बचत की जा सके। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय के पास और मोस्ट इंपॉर्टेंट 112 के पास, जिसमें भी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर वहां भी चलता है। अगर जरूरत पड़ी तो एक दूसरे से समन्वय बना करके भी काम किया जाएगा और इस लोकेशन की यही एक महत्वता है। अंत में मैं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन निर्माण के शुभारंभ के अवसर पर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है यह भवन प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक आइकॉन बन करके उभरेगा और जिससे बाकी प्रदेश भी इस भवन का अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है जनहानि और इसको जीरो पे ले आया जाएगा, इसमें यह भवन जब बन के तैयार हो जाएगा काफी मदद इससे मिलेगी। अंत में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। और अब हम उन्हीं को बुलाने जा रहे हैं जिनके घनघोर समर्थक पीछे बैठे हैं। आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को मैं उनके संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय विधायक महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। परम श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मंत्री श्री अनूप प्रधान जी, उपाध्यक्ष श्री शाही साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित सभी प्राधिकरण के अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित सभी आपदा प्रबंधन में आपदा मित्र क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों, सभी का नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। सभी को सरोजनी नगर में प्रणाम करता हूँ। परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का इतना आशीर्वाद है, इतना प्रदेश की चिंता करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप प्रदेश की जनता को कोई समस्या ना हो, कोई आपदा के समय कोई समस्या ना हो, यह उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए इतने कार्य किए जा रहे हैं। परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वो जानते हैं, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा नदियां हैं, बाढ़ की समस्या रहती है,
27 लाख हेक्टेयर ऐसी जमीन है हमारी जो जलमग्न हो जाती है, जिसमें जीवन और लोगों की हानि होती है। उसको रोकने के लिए आपदा प्रबंधन को मजबूत कर रहे हैं। परम श्रद्धेय का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वो जानते हैं परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूकंप के सेस्मिक फोर्ड जोन में पड़ता है। हमारे जिले वल्नरेबल हैं। इसके लिए आपदा प्रबंधन को कितना मजबूत किया जाना है, इसके लिए परम श्रद्धेय इतना समय दे रहे हैं, आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश को तैयार कर रहे हैं, आपदा मित्रों को तैयार कर रहे हैं, इनको जागरूक कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ा रहे हैं कि कभी कोई समस्या आई। वैसे तो आपका तपोबल इतना ज्यादा है, आपका तपोबल इतना ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश को कोई आपदा छू नहीं सकती, लेकिन परम श्रद्धेय इसके बाद भी लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए तत्पर रहते हैं, अपने जीवन की परवाह न करते हुए। जिस प्रकार से आपने कोविड प्रबंधन किया, कोविड से ग्रस्त होने के बाद भी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी अस्पताल नहीं गए और जनता की सेवा में निरंतर लगे रहे, ये अभिनंदनीय है, वंदनीय है। मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, जनता की ओर से प्रणाम करता हूं। एक बार पुनः आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपदा प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है। लगातार प्रिपेयर्डनेस की जा रही है, लगातार कम्युनिटी को अवेयर बनाया जा रहा है। और अभी जब मैं आया तो बात कर रहा था ACS साहब से, तो ये हुआ परम श्रद्धेय आपसे हम लोग विनम्र अनुरोध करेंगे कि आपदा मित्रों को मानदेय देने के लिए, परम श्रद्धेय हम आपका ध्यान चाहेंगे कि आपदा मित्रों को मानदेय देने के लिए विचार करने का शासन कष्ट करे। आने वाले समय में आपदा मित्र हमारे देश प्रदेश की रक्षा के लिए खड़े होंगे, तो इनको मानदेय देने के लिए हम लोग विचार करें और इस पे कार्रवाई करें। जय हिंद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घोर आपदा काल में मदद करे सरकार, घोर आपदा काल में मदद करे सरकार, वह सब कुछ संभव करे, वस्तु हिम्मत ना हार। अपने 24 करोड़ से अधिक नागरिकों को यह हिम्मत भरा संदेश देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राजस्व राज्य मंत्री श्री अनूप प्रधान जी को अब मैं उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस भवन के भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे इसी विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय डॉक्टर राजेश्वर जी, हमारे बहुत ही सम्मानित इस प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आदरणीय शाही जी, हमारे राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमान गर्ग जी, हमारे राजस्व विभाग के सचिव एवं राहत आयुक्त श्रीमान PN सिंह जी, हमारे लखनऊ के जिलाधिकारी श्रीमान गंगवार जी, सम्मानित मंच और अति सम्मानित हमारे सभागार में उपस्थित सभी हमारे आपदा मित्र, इस विधानसभा के सभी मतदाता भाई बहन, सभी अधिकारीगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस प्राधिकरण की जमीन से लेकर के और आज जो हम भूमि पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें लगभग 66 करोड़ से जो अधिक की लागत की स्वीकृति प्रदान की है। मैं इसके लिए अपनी तरफ से, अपने प्राधिकरण के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से और उत्तर प्रदेश की महान जनता की तरफ से आपका हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहूंगा कि 2017 से पूर्व
उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 38 जिलों में बाढ़ आती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की वजह से ही कि वो 38 जनपदों की संख्या घटकर के मात्र 4 जनपद ही ऐसे हैं कि जो हमारे बाढ़ प्रभावित जनपद हैं। यह सब संभव हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन की वजह से ही यह संभव हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे लगभग 25 जनपदों में आपदा मित्रों की नियुक्ति की गई है, उन्हें प्रशिक्षण देने का काम किया गया है और साथ ही साथ उन्हें किट भी देने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मैं बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आकाशीय बिजली से प्रत्येक वर्ष मैं समझता हूं सैकड़ों मृत्यु हमारे भाई बहनों की हो जाती थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इसकी चिंता की कि जो हमारे आकाशीय बिजली से जहां अधिकतर घटनाएं होती है, मौतें होती थी, ऐसे मिर्जापुर और सोनभद्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना करके मैं समझता हूं कि जैसे ही आकाशीय बिजली गिरेगी उससे आधा घंटे पहले एक अलार्म से आवाज आएगी और वहां के हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी अपने घरों में सुरक्षित जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की। हाल ही में अभी केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के अंदर आहूत किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के सभी राज्यों के इस विभाग के मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण उसमें सहभागिता की। मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की बात रखने का वहां अवसर प्राप्त हुआ और हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने हमारे आपदा प्रबंधन की बहुत ही भूरी प्रशंसा की। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि लगातार वह प्रदेश की 24 करोड़ जनता की चिंता करते हैं। ज्यादा ना कहते हुए अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप सबका मैं हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री महोदय, क्षण आ गया है जिसकी प्रतीक्षा हम सबको थी। मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि कृपया वे बटन दबाकर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन का शिलान्यास करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिलान्यास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस भवन का और ये शिलान्यास संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि आज 2 पुस्तकों का विमोचन हो रहा है। पहली उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2023 और दूसरी बाढ़ कार्य योजना 2023। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कृपया इन 2 पुस्तकों का विमोचन अपने कर कमलों से करने का कष्ट करें। आपका जो विजन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर अवॉइडेबल डेथ, अपरिहार्य जनहानि को जीरो करने की जो नीति है उससे संबंधित ये पुस्तक है और दूसरी पुस्तक बाढ़ कार्य योजना पर है। इन पुस्तकों का विमोचन और आपकी तालियों की प्रतीक्षा है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2 पुस्तकों का विमोचन कर रहे हैं और ये दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं वो आपदा प्रबंधन में एक मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। सामने की ओर ये पुस्तकें दिखाकर इसका विमोचन करते हुए मंचासीन अतिथि आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपके संज्ञान में हम ये भी लाना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और इस संबंध में 3 लघु फिल्में जो भूकंप, वज्रपात और सर्पदंश पर बनी हैं और रेडियो जिंगल्स, ये दोनों, इन सब के बारे में भी हम आपके संज्ञान में बात लाना चाहेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कृपया ये बटन दबाकर इन लघु फिल्मों का और रेडियो जिंगल का विमोचन करें। ये तो भूकंप आ रहा है।
बबली बिल्कुल नहीं, तू उस मेज के नीचे लेट जा, लगता है भूकंप रुक गया। अरे बिटिया घर के बाहर चलो, अगर फिर से भूकंप आया तो अंदर सुरक्षित नहीं। हम तो बिल्कुल घबरा गए थे। मैंने तो इन्हें बोला तुरंत टेबल के नीचे छुप जाओ। बहुत समझदारी की। अभी कोई भी बिजली मत चलाना। भूकंप के दौरान सारे बिजली के उपकरण और गैस या चूल्हे बंद कर देने चाहिए। भूकंप से बचें और बचाएं। वज्रपात, सावधानी से बोलने की बात। बच्चों, वज्रपात यानी बिजली चमक रही हो, अगर किसी जलाशय के किनारे या पानी में खड़े हो तो तुरंत वहां से दूर हट जाना चाहिए। जब कभी वज्रपात की आशंका हो तब किसी भी प्रकार की लोहे की वस्तुओं से दूर हो जाना चाहिए। वज्रपात की आशंका के समय इस प्रकार झुंड बना के ना खड़े हो, कहीं सुरक्षित जगह चले जाएं। सर्पदंश जानलेवा होता है। वर्षा ऋतु के समय अक्सर सांप बिल से बाहर निकल आते हैं और खेतों में, कच्ची दीवारों में, भवन निर्माण सामग्री अथवा लकड़ियों के गट्ठर, सूखे पत्तों जैसी जगहों में छिप जाते हैं। ऐसी जगह जाने पर सतर्क रहें। खेत खलिहान में काम करते समय अधिक सतर्क रहें। सर्पदंश की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को बेहोश न होने दें, उससे बात करते रहें। अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाएं, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें। खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं। बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिए तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें। अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं। यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। ये रेडियो जिंगल्स और ये टीवी स्पॉट्स लोगों में जन जागरूकता फैलाएंगे। मित्रों, जब भी हम पर मुसीबत आती है, आपदा आती है, तो हम भगवान का स्मरण करते हैं। और कहा भी गया है कि आपदाम हरतारम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। हमेशा हम भगवान राम को स्मरण करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि हमेशा आपदा के समय ईश्वर स्वयं चलकर आएं। प्रायः वो अपने स्थान पर देवदूतों को भेज दिया करते हैं और आपदा के समय सहायता के लिए बढ़े हुए हाथ वास्तव में ईश्वर के ही हाथ होते हैं और प्रायः वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के रूप में आपके समक्ष आते हैं। आज समय है उन देवदूतों के सम्मान का जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उपस्थित हैं उनका सम्मान करने के लिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया हमारे 10 ऐसे जवान, ऐसे अधिकारी जिन्होंने विशिष्ट कार्य किया है, उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 5 जवान और 5 जवान राज्य आपदा मोचन बल के। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के निरीक्षक श्री विनय कुमार को। कृपया मंच पर आए, चपलता के साथ मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। विनय कुमार के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए मित्रों। ये वो 10 जवान हैं जिन्होंने जान पर खेलकर आपकी रक्षा की है। और अब उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह यादव माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए, इसके पश्चात मुख्य आरक्षी अखिलेश कुमार सिंह। आप इन जवानों की चपलता देख सकते हैं, किस प्रकार मुसीबत में काम आते हैं। और इसके पश्चात राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के ही आरक्षी श्री पुष्पेंद्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों सम्मानित होते हुए और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के आरक्षी मनीष कुमार आपके सामने इस समय मंच पर हैं। एनडीआरएफ के ये जवान जिन्होंने जान जोखिम में डालकर आपकी रक्षा की। और अब समय है सजीले एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा मोचन बल के जवानों को प्रशस्ति पत्र दिए जाने का। दल नायक चंदेश्वर, इसके पश्चात गुल्ब नायक श्री रमेश चंद्र मिश्र, रोबीला चेहरा,
और जान जोखिम पर डालकर मदद करने की आदत गुलमनायक रमेश चंद्र मिश्र, आरक्षी राजदीप सिंह चौहान। आरक्षी राजदीप सिंह चौहान के लिए आपकी तालियां हल्की क्यों पड़ी मैं समझ नहीं पाया। ये सब सम्मान के हकदार लोग हैं मित्रों। आरक्षी अजय सिंह, एसडीआरएफ के आरक्षी अजय सिंह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित होते हुए प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरक्षी किशन कुमार, एसडीआरएफ के आरक्षी किशन कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को सतत विकास के पथ पर ले जाने के लिए निश्चय किया हुआ है, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित प्रदेश में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी राजस्व राज्य मंत्री श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्री सुधीर गर्ग जी, डीजी फायर सर्विस श्री अविनाश चंद जी, राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र के सभी हमारे युवा साथियों, उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। स्वाभाविक रूप से देश के बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों और बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमारे सामने चुनौती भी उसी प्रकार की है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से भी मिलती है, बिहार से भी मिलती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली राज्यों के साथ भी हमारी सीमा मिलती है। अलग अलग यहां पर सामाजिक और भू सांस्कृतिक विभिन्नता के नाते, भौगोलिक और वहां की स्थानीय जैव विविधता के नाते भी अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रों में हम सबको देखने को मिलती है। जितना बड़ा है और जितना विस्तार है, उतनी बड़ी चुनौती और उतनी ही ज्यादा आम जनमानस की अपेक्षाएं भी हैं। एक और हिमालय से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ के खतरे उत्तर प्रदेश में जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक बना रहता है। बिंदु क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र में आकाशीय बिजली का खतरा अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूकंप जैसी त्रासदी के सबसे अति संवेदनशील जोन में से एक माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर तराई का नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र मानव और वन्य जीव द्वंद्व के कारण भी जाना जाता है।
9 क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में है। स्वाभाविक रूप से 9 प्रकार की क्लाइमेटिक जोन के कारण आपदा की कम या ज्यादा आशंका वहां सदैव बनी रहती है। मुझे आश्चर्य होता था जब 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मैंने उस समय पूछा कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारे पास व्यवस्था क्या है। तो मुझे बताया गया कि एनडीआरएफ उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पर वाराणसी में और अन्य कुछ जनपदों में सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। पीएससी की फ्लड यूनिट काम करती है। मैंने कहा एनडीआरएफ है तो हमने एसडीआरएफ का गठन क्यों नहीं किया? प्रदेश में एसडीएमए क्रियाशील क्यों नहीं है? और प्रदेश के अंदर आने वाली इन आपदाओं को कम करने, इससे होने वाली जनधन की हानि को नियंत्रित करने के लिए आखिर कोई आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए? मेरा मानना है आपदा को केवल आपदा मान करके हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। आपदा आती है, अब टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि हम समय रहते अगर आपदा के प्रति आम जनमानस को जागरूक कर लें तो मेरा यह मानना है कि आपदा से होने वाली जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश जब प्रगति के नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है तो उत्तर प्रदेश ने भी विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है उनमें से आपदा प्रबंधन का एक क्षेत्र यह भी है जहां पर हम लोगों ने आपदा को न्यूनतम करने और आपदा से होने वाली जनधन की हानि को भी न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने के लिए जो कदम उठाए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। जैसे हमारे राज्य मंत्री बोल रहे थे, बाढ़ उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों में बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील और संवेदनशील है। 24 जनपद अति संवेदनशील हैं और 16 जनपद संवेदनशील हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ प्रबंधन के बेहतरीन प्रयास करने का परिणाम था आज 4 से 5 जनपद ही ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के संकट से हमें बरसात में सप्ताह 10 दिन लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। शेष वहां पर अन्य जनपदों से इसे मुक्ति करने के लिए उठाए गए कदमों के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और बाढ़ के समय भी एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट हो या फिर यहां पर उपस्थित आपदा मित्र जैसे स्वयंसेवक, ये पूरी जी जान से लग करके, प्रशासन के साथ लग करके, पुलिस के साथ लग करके, जनप्रतिनिधियों के साथ लग करके जनधन की हानि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाते हैं। और आज उसका परिणाम है कि बाढ़ आती है लेकिन लोगों को एहसास हो जाता है कि बाढ़ आई है तो सरकार की राहत भी साथ साथ आ रही होगी। समय पे नौकाओं को पहुंचाना, बाढ़ बचाव के पहले जो भी कदम उठाए जाने हैं सरकार उसकी समीक्षा भी करती है, साथ साथ आसन्न चुनौती से निपटने के लिए भी अपने आप को तैयार करती है। आज उसी का परिणाम है कि जहां ये कदम उठाए गए हैं वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने अन्य अनेक कार्यक्रम उठाए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपदा से निपटने के लिए
उन बहुत सारी श्रेणियों को भी आपदा प्रबंधन के दायरे में ले आया है और उन्हें राहत भी उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे मानव वन्य जीव संघर्ष का मामला है। पहले मैं देखता था पीलीभीत में, लखीमपुर में, बहराइच में, तराई के जंगलों में किसी किसान या किसी नागरिक को वन्य जीवों से संघर्ष हो जाता था और जनहानि होती थी, उस परिवार को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता था। आज हमने अनिवार्य कर दिया है, न केवल वन्य जीव, चाहे वो टाइगर हो, भालू हो, हाथी हो, किसी भी वन्य जीव या सांप के काटने का हो या नीलगाय या फिर किसी आवारा निराश्रित सांड के द्वारा भी अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उन स्थितियों में कंपनसेशन की व्यवस्था हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कर दी है। उस पीड़ित परिवार को तत्काल कंपनसेशन दे दिया जाता है। डूबने से अगर किसी की मौत हुई वो भी आपदा प्रबंधन के दायरे में आ जाता है। और भी अन्य अनेक कदम उठाए गए, लेकिन हमारा मानना कि मुआवजा अंतिम विकल्प है। हम बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं? मुझे याद है आज से 4 साल पहले एक साथ आकाशीय बिजली से बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलाकर के लगभग 120 से अधिक मौतें हुई थी एक ही दिन में। बिहार के अंदर सर्वाधिक 80 मौतें हुई थी और 40 से अधिक मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, जिनमें सर्वाधिक मौतें हुई थी मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। अर्ली वार्निंग सिस्टम ये इसी के लिए आज हर जनपद में लगाने की तैयारी हो रही है, जिससे आकाशीय बिजली से हम लोग पहले ही अलर्ट जारी करके लोगों को अवगत करा सकें या उसका सायरन बज सके, लोगों को बचा सकें। रेन गेज की स्थापना करने का कार्यक्रम, कितना बरसात हुई है, कितनी आवश्यकता है, इसको मापन के यंत्र अगर हम न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर लगा लेंगे तो सूखा की समस्या भी नहीं आएगी और किसान को कब अपनी फसल बोना है इनके बारे में भी हम लोग उनको समय पे वे लोग अलर्ट होकर के अपनी तैयारी कर सकेंगे। और भी अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जब 17 में आए थे, हमने एसडीआरएफ की 3 बटालियन उत्तर प्रदेश के अंदर गठित की। एसडीआरएफ का आज अपना मुख्यालय है, एसडीआरएफ के पास अपने इक्विपमेंट है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ उत्तर प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में बेहतरीन कार्य कर रहा है। पीएससी की फ्लड यूनिट के साथ इस कार्यक्रम को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाता है। और आज ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के 25 जनपदों में आपदा मित्र के रूप में इन नौजवानों को मैं देख रहा हूं, जो आज यहां पर आकर के एसडीएमए के इस भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जो आपदा के समय एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या अन्य कार्यक्रमों, अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के राहत कार्यों को, प्रबंधन के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं, जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ये सभी कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है। प्रदेश के अंदर हर आपदा को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और मित्रों, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यह इतनी अच्छी लोकेशन पर 1.5 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने यहां पर एसडीएमए को, राजस्व विभाग को सौंपा और एसडीएमए का यह भवन, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह भवन यहां पर अब बनने के लिए तैयार है। आज यहां पर इस पूरे भवन की जो लागत है, यह 66 करोड़ 40 लाख की लागत से यह भवन यहां पर बनेगा। इसमें वे सारे प्रबंध किए जा रहे हैं जो वास्तव में किसी आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए संस्थान के साथ दिखने चाहिए। वे सभी यहां व्यवस्थाएं इसके साथ की जा रही हैं।
और इस भवन का काम होगा कि जहां आपदा मित्रों को वह ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ बड़े पैमाने पे हर स्कूल को, हर ग्राम पंचायत को, हर वार्ड को जोड़ सकें। वहीं साथ ही साथ यह भवन यह भी कार्य करेगा कि कोऑर्डिनेशन का काम स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी फ्लड यूनिट, आपदा मित्र, होमगार्ड के जवान, इन सबको आपस में जोड़ने का काम भी एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, इस भवन के माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और आज इसीलिए इस भवन का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के लिए आपदा, किसी भी प्रकार की आपदा को न्यूनतम करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज यहां पर हम सब इसीलिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर, ये लखनऊ में यह भवन स्थापित हो रहा है और लखनऊ में भी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। मैं यहां के लोकल विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को, लखनऊ वासियों को और प्रदेश वासियों को खास तौर पर मैं बधाई दूंगा कि यहां से पूरे प्रदेश की व्यवस्था का संचालन होगा। आपदा मित्र जो कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा, अभी हमने यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 10 जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान आपदा के समय उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हर एक मामले में सहयोग करने की और डूबने में ही बचाव का काम नहीं करती है। बड़ी बड़ी अग्निकांड की घटनाएं होती हैं, उसमें भी उनके द्वारा, या कहीं कोई भवन गिर गया उसमें भी वह सहयोग करते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, हर प्रकार की आपदा में ये लोग सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं। जैसे उन्हें सम्मानित किया गया है, उनकी सेवा को सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, वैसे ही आपदा मित्र भी इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे। यहां पर तमाम प्रकार की आपने कार्यक्रम देखे होंगे। हमने यहां पे पहले पुस्तिकाओं का विमोचन किया, राज्य आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जागरूकता कार्यक्रम हेतु, विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु शॉर्ट फिल्म भी आपने यहां पर देखी होगी, और साथ साथ रेडियो जिंगल्स के माध्यम से भी आपने जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को यहां पर अपनी आंखों से देखा है कि कैसे जागरूकता के बड़े कार्यक्रम को। और मैं एसडीएमए से यही कहूंगा, आपदा मित्रों का उपयोग जब आपदा होगी उस समय आपदा प्रबंधन में, जनता की सेवा में, जब आपदा नहीं है सामान्य दिनों में स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायत, नगर निकायों में जाकर के छोटी छोटी गोष्ठी के माध्यम से हैंडबिल वितरित करते हुए लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना। भूकंप आए हमें क्या करना चाहिए, आग अगर किसी दुर्भाग्य से घर में लग गई हमें घर के अंदर जाना चाहिए या बाहर भागना चाहिए, अगर आग लग गई किसी हाई राइज बिल्डिंग में है हमें लिफ्ट का उपयोग करना चाहिए या सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए। ये सभी छोटी छोटी जानकारी अगर लोगों को बता देंगे, या कोई व्यक्ति डूब रहा है उस समय क्या प्रयास होना चाहिए, ये सभी चीजों के बारे में अगर हम लोग पहले से ही जागरूक करके लोगों को बता सकेंगे, अवगत करा सकेंगे, तो बहुत बड़े पैमाने पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है, आकाश में बिजली चमक रही है, हमारा क्या दायित्व बनता है, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है, किसी पानी के तालाब के पास है, पानी के तालाब में वहां से बाहर निकल जाना है, कहीं समूह में नहीं रहना है, लोहे की किसी वस्तु को नहीं छूना है। बहुत सारी सावधानियां हैं जिसको बरत करके हम लोग न केवल स्वयं सुरक्षित हो सकते हैं बल्कि बड़े पैमाने पे जनधन की हानि को रोक सकते हैं। और यह जागरूकता का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कहा भी गया है कि उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है, यानी आपदा आ गई, जन और धन की हानि हो गई, तब बचाव करना ये तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन
जनधन की हानि ही न हो। अगर हम यह कर सकें तो ये तकनीकी का उपयोग करके और साथ साथ जागरूकता के माध्यम से संभव है। और इसमें एसडीएमए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आपदा मित्रों और अन्य प्रशासन का सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आज यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप भवन बनाइए। आपदा मित्रों की तैनाती 25 जनपदों में अब तक हुई है। इसे सभी 75 जनपदों तक पहुंचाने का कार्य करें और 75 जनपदों में पहुंचाने के साथ साथ फिर जो अच्छा कार्य आपदा मित्र के रूप में कर रहे हैं उन्हें कैसे हम व्यवस्था के साथ जोड़ सकते हैं, इसके बारे में भी विचार करने के लिए राजस्व विभाग और एसडीएमए को आगे बढ़कर के कार्य करना चाहिए, जिससे एक समय के बाद वह एक सम्मानजनक मानदेय भी प्राप्त कर सकें। इस विश्वास के साथ आज यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस भवन के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, लखनऊ वासियों को और सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एसडीएमए को इस भवन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जब उपाध्यक्ष के रूप में, एसडीएमए के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल शाही जी की तैनाती हुई थी, उनको कार्यालय ही नहीं मिल रहा था। अब जल्दी ये भवन बन जाएगा तो उनका अपना एक कार्यालय होगा, पूरा एक सेटअप होगा। अच्छे भवन में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी होंगे, मीटिंग्स भी होंगी। आपदा प्रबंधन को रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इन सब पर भी नई नई चिंतन शुरू होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की आपदा, बाढ़ की हो, आकाशीय बिजली की हो, अग्निकांड की हो, भूकंप की हो, वन्य मानव वन्य जीव संघर्ष की हो, उनके द्वंद्व का हो, इन सब से हम बचाव करने में उत्तर प्रदेश के अंदर जनधन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए। उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव राजस्व श्री सुधीर गर्ग जी से कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। श्री सुधीर गर्ग जी। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसे तो हम प्रत्येक दिन आपको धन्यवाद देते हैं इस प्रदेश में किसी काम के लिए, परंतु आज तो हम लोग कृतज्ञ हैं आपके लिए कि आपने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से इतना समय हम लोग को दिया और हम लोग का मार्गदर्शन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने साथी जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं हमारे आपदा मित्रों के लिए, एसडीआरएफ के लिए, एनडीआरएफ के लिए, उसका हम पालन कड़ाई से कर पाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राज्य मंत्री जी का, स्थानीय विधायक जी का और हमारे एसडीएम के उपाध्यक्ष जी का। अंत में मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके कारण ही हमारी आपदाओं में धन और के जो नुकसान हो रहे हैं उसमें मदद मिल रही है, उसको नुकसान को बचाने में। मैं कल ही आंकड़े देख रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, बाढ़ के आंकड़े कल हम लोगों ने देखे थे। लगभग जब 2017 में कुल जनहानि बाढ़ के कारण 160 या 70 थी, गत 2 वर्षों में ये लगभग 40 और 50 के बीच में आ गई है। पशुधन की हानि जो 650-700 हुआ करती थी वो लगभग 70 और 80 हो गई है। तो सबसे अधिक जो बचाव हो पाया है वो लोगों के मकानों को हो पाया है। ये 60,000-70,000 मकान पूर्व में ये खत्म हो जाते थे, तो पिछले 2-3 वर्षों में ये आंकड़ा मात्र 3,000-4,000 के बीच में रह गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इसी प्रकार का मार्गदर्शन हमें करते रहें ताकि हम प्रदेश को आपके दिशा रूप और आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान हो रहा है। मित्रों, आप सब शालीनता बनाए रखें। आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सब कार्यक्रम की गरिमा और शालीनता को बनाए रखेंगे। मित्रों, पहले गणमान्य अतिथियों का यहाँ से प्रस्थान होगा और उसके बाद एक एक कर आप सब अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। कृपया आराम से अभी अपने स्थान पर रहें और 5 मिनट के पश्चात आप यहाँ से